उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। अब जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है 30 तारीख से, और उसमें सभी मंत्रियों को, सभी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से जनता के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको आगे बढ़ाना है। बात करते हैं सर, जनसंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है आप लोगों का, इसको 2024 की तैयारियां माना जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसी को लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक कार्यक्रम दिया है कि 9 साल बेमिसाल। जो 9 साल में केंद्र सरकार के द्वारा काम किया गया है, फैसले लिए गए हैं। तो माननीय योगी जी की सरकार के 6 साल पूरे हो गए। तो जो सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं बना करके सेवा की है, लोगों की मदद की है, उनको जन जन तक पहुंचाना और 1 महीने लगातार संपर्क अभियान जो चल रहा है उसकी पूरी तैयारी मंडल स्तर पर, सेक्टर स्तर पर और बूथ स्तर पर कर लिया गया है। क्योंकि अभी तैयारी की बैठकें चली हैं। अभी हम लोगों ने पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष के यहाँ बैठक हुई, उस पर जिम्मेवारी सबको बांटी गई। फिर जिला स्तर पर हम लोगों ने बैठक कर ली, जिले स्तर पर भी काम बांट दिया गया और इसके बाद मंडल स्तर पर भी काम बांट दिया गया है। और हमारे पास फतेहपुर के मैं प्रभारी मंत्री हूँ, बस्ती का प्रभारी मंत्री हूँ। तो 29 और 30 को प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो 29 को फतेहपुर रहना है, 30 को बस्ती रहना है। वहाँ के सांसद के साथ जो 9 साल में भारत सरकार ने काम किया है उसकी पूरी प्रेस के सामने विस्तार से उन बातों को रखना है। और इसके बाद लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है, हमारे जो जितने भी कार्यक्रम हैं वो सब तय कर दिए गए हैं, तिथियां तय कर दी गई हैं विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर और शक्ति केंद्र तक। हमें इन सारे कार्यक्रमों को करना है जिसकी पूरी तैयारी और पूरा कार्यक्रम 1 महीने का बना लिया गया है, जो पूरी मजबूती के साथ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर शक्ति केंद्र तक है और उसी संगठन के माध्यम से हम घर घर सारी अपनी पार्टी की नीतियों को, रीतियों को पहुंचाने में सफल रहते हैं और आगे पहुंचाएंगे भी। 9 साल बेमिसाल के कार्यक्रम जो राष्ट्रीय नेतृत्व दिया उसको पूरा करने का काम कार्यकर्ता के माध्यम से सारी संगठन के लोग करेंगे। एक सवाल ये था कि राहुल गांधी समेत अखिलेश यादव, समूचा विपक्ष ये मान लिया जाए कि नए संसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा है उसको लेकर बहिष्कार किया है और कहा कि राष्ट्रपति द्वारा ये उद्घाटन कराया जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री खुद ही फीता काट रहे हैं, एक दलित का अपमान कर दिया, महिला का अपमान कर दिया, इस तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं। देखिए, सब बेबुनियादी बातें हैं। लोकसभा स्पीकर ने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण किया है और एक तिथि तय हो गई है, सभी दलों को आमंत्रित किया गया है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो बेवजह के मुद्दा को मुद्दा बना करके वो बात कर रहे हैं। नहीं तो स्पीकर साहब ने सभी को बुलाया है, नए भवन का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन होना है, तो इसमें एक ज़बरदस्ती की बात को तूल पकड़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, सभी को इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। राहुल गांधी भी आजकल ट्रक से यात्रा कर रहे हैं, रात रात भर ट्रक से चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जनता के बीच संवाद कर रहे हैं। क्या ये माना जाए कि 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में भी वो आक्रामक नज़र आएंगे, या उनकी इस तरह की जो यात्राएं चल रही हैं उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, अभी हाल में नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, उनको पूरी जगह प्रत्याशी नहीं मिले हैं लड़ाने के लिए। जहां पार्टी की, संगठन की इतनी ही स्थिति खराब हो गई हो तो आगे लोकसभा में वो क्या करेंगे हमें नहीं लगता। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरे कार्यकर्ताओं के बल पर और अपने
जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी जी और मोदी जी की जो लोकप्रिय सरकार है, जन कल्याणकारी योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को चौमुखी विकास की ओर हम लोग ले जा रहे हैं, और उसके माध्यम से 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी और मोदी जी दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। उपचुनाव हो रहे हैं एमएलसी के, यहाँ पे नामांकन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे और दलित और अति पिछड़े वर्ग से समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी उतार दिया। तो आप लोगों को चिट्ठियां भी लिखी गई हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अंतर्मन की आवाज़ सुने, वोट करें समाजवादी पार्टी को, क्योंकि दलितों की और पिछड़ों की हितैषी है सपा और भारतीय जनता पार्टी इनकी विरोधी है। देखिए, उन्होंने किस वजह से प्रत्याशी खड़ा किया है, ये तो लोकतंत्र है और ये उनका अधिकार है, लेकिन बहुमत के आधार पर फैसले होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत है और भारी मतों से दोनों एमएलसी चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब उनकी इच्छा थी, उन्होंने चुनाव करा दिया है, नहीं तो ये काफ़ी अरसे बाद, हमें लगता है दसियों साल बाद इस तरह का चुनाव हो रहा है कि रिजल्ट लोगों को पहले मालूम है कि क्या होगा, लेकिन बस चुनाव है, मतदान की निर्विरोध निर्वाचित न हो पाए, केवल इसको उन्होंने रोका है, बाकी कहीं कोई चुनाव नहीं है। जब 9 तारीख को 29 तारीख को जब वोट पड़ जाएंगे तब आप देखिएगा, उनकी जो संख्या है उससे कम है उनको वोट मिलेंगे। क्या तोड़ लेंगे आप लोग? उनके विधायक भी हैं। अरे भाई, जो अंतरात्मा लागू कर रहे हैं वो इधर भी तो आ सकते हैं लोग, हमको भी वोट दे सकते हैं। बहुत प्रभावित होकर के, योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर विपक्ष के जितने भी विधायक हैं, हम लोगों से काम के लिए मिलते हैं, योगी जी से मिलते हैं, तो सभी सरकार तो 25 करोड़ लोगों की है, सभी की है, पक्ष विपक्ष की है। वो जानते हैं कहीं चुनाव नहीं है, ना वो जीतेंगे, तो उस अंतरात्मा से कहो हम ही को वोट दे दें, जब जान रहे हैं जीत रहे हैं तो इन्हीं को वोट दे दें। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने राकेश सचान जी को सुना, उन्होंने बड़ी ही साफ तौर पर तमाम बातें कही और ये कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ समाजवादी पार्टी के विधायक भी सुन सकते हैं। हो सकता है जितना संख्या बल उनके पास है उससे कम ही वोट उन लोगों को मिले। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।